लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट व्यूज, एक्सक्लूसिव वीडियोस, सब कुछ मिलेगा स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज तरीके से आगे बढ़ रही हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत भाजपा से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त उत्तराखंड में दस्तक दे सकते हैं। ऐसे में इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा के लिए मिशन उत्तराखंड कितना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी के बाद 16 और 17 को गृह मंत्री अमित शाह का भी उत्तराखंड में दौरा है। ऐसे में अमित शाह यहाँ के संगठन और सरकार को चुनाव के नए गुर देकर जाएंगे और साथ ही चुनाव को कैसे पार किया जाए, कैसे जीत का डंका एक बार फिर से बजाया जाए, इस मंत्र को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं और सरकार को देकर जाएंगे। इसके तुरंत बाद ही खत्म नहीं हो रहा है ये सिलसिला, क्योंकि नवंबर में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में आगमन है। और ये आगमन इस बार किसी और उपलक्ष्य में नहीं, बल्कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को होने वाला है। इससे न केवल उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की उत्साह बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, बल्कि दूसरी तरफ थोड़ा सा नीचे के पायदान पर सरकती भाजपा को एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी भी नजर आने लगी है। उत्तराखंड में जैसे ही नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा को हरी झंडी मिली, वैसे ही तीर्थ यात्रियों का लगातार चारों धामों में आना जारी है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अभी हाल ही के दिनों में ये संख्या 4 धामों में मिलाकर 70,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में जहां 23,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में भी 20,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसा ही हाल गंगोत्री और यमुनोत्री का भी है, जिसकी वजह से यात्रियों के तो चेहरे खिले ही हुए हैं, साथ ही उन लोगों के भी चेहरे पे रौनक लौट आई है जिनकी रोजी रोटी चारधाम यात्रा की बदौलत चला करती थी। ये खबर चारधाम यात्रा पर आने वाले उन लोगों के लिए है जो देश के अलग अलग हिस्सों से चारधाम की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया केदारनाथ में, जब कुछ यात्री बिना ई पास के ही यात्रा करने के लिए केदारनाथ धाम तक पहुंच गए, लेकिन ऐसे में उनको अंदर धाम के अंदर जाने की परमिशन केदारनाथ धाम की संस्था ने नहीं दी। ऐसे ही 700 से ज़्यादा यात्री हैं जिनको बैरंग बिना दर्शन के वापस लौटा दिया गया है। ऐसे में हमारी ये अपील है उन लोगों से जो चारधाम की यात्रा कर रहे हैं कि वो बिना ई पास के यात्रा न करें। ई पास के लिए देवस्थानम बोर्ड से संपर्क करना या उनकी साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना बेहद ज़रूरी है। ई पास ना होने की वजह से जो वापस यात्री लौटे हैं, उनका साफ तौर पर रोष भी नज़र आता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देवस्थानम साइट पर अगर जाते हैं तो वो साइट न केवल फुल दिखाती है, बल्कि कई बार वो खुलती भी नहीं है। ऐसे में अगर यात्री परेशान न हो तो कैसे हो? देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यात्री अगर धाम में जाकर बैरंग वापस लौट आएगा तो उसको परेशानी तो होगी ही। ऐसे में सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि अगर ई पास नहीं है तो यात्रियों को हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में ही रोक दिया जाए, जिससे पूरा रास्ता तय कर पहुंचे यात्री चारधाम यात्रा से बिना दर्शन के ही बैरंग वापस न लौटें। उत्तराखंड प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार होती बारिश की वजह से सभी धामों में ठंड बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा ही हाल बद्रीनाथ धाम का भी है, जहां पर ज़बरदस्त ठंड की वजह से यात्री कपकपाते हुए दिखाई दिए। अलाव सेकते हुए यात्री बेहद परेशान भी थे, लेकिन साथ में उत्साहित भी थे,
क्योंकि बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने का मौका था। लेकिन ठंड की वजह से जो हाल हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से वहां पर कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से यात्री कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आए। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।